Hello students, good evening to all of you. I am feeling well. आप मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और अच्छा लगता है। मुझे भी शौक है मेरा और कोई ज़्यादा इंटेंशन नहीं है। एवरीडे का क्लास होता है मेरा कोचिंग। आई हैव नो टाइम टू टीच टू ऑल, बट देखते हैं। आज मैं कुछ एक्सपेरिमेंटल वर्ड्स, आप फ्रेजल वर्ब्स कह सकते हैं, उसके मदद से इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, इफ यू वांट टू डू एवरीथिंग इन इंग्लिश, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न सम एक्सपेरिमेंटल वर्ड्स एंड दैट इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब्स। आपने फ्रेजल वर्ब्स सुना होगा, एक्सपेरिमेंटल वर्ड्स सुना होगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यदि आप ऑलरेडी जानते हो, यू नो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑलरेडी, एंड देन यू विल डू एवरीथिंग। तो चलते हैं, देखते हैं। हम कुछ एक्सपेरिमेंटल वर्ड लिखेंगे, कुछ फ्रेजल वर्ब्स लिखेंगे और उन्हीं के मदद से आपको अंग्रेजी सिखाने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स सी। जैसे कि मैं पहला लिख रहा हूं, about to, about to, या आप कह सकते हैं going to, going to, about to, both सेम है, दोनों के दोनों बिल्कुल हैं। आप एक जगह यूज करेंगे दोनों को। दूसरा भी ले लेता हूं, able to, able to, सारे के साथ कुछ न कुछ प्रीपोजिशन हमने जोड़ रखा है, able to। तीसरा भी लेता हूं, willing to, willing to, और भी ले लेता हूं, found of, found of। उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये अच्छी तरह से दिख रहा होगा। और about to, able to, willing to, found of, और कह सकते हैं हम, पहले चलिए इसको ही देखते हैं हम लोग, उसके बाद और भी हमको बातें याद आती जाएगी। इसका मतलब अगर हम जानना चाहें तो सबसे पहले जान लीजिए कि about to मतलब वाला है, वाली है, वाले हैं। मैं केवल एक लिख रहा हूं। और able to बताता है पाता है, पाती है, पाते हैं। आप इस तरह से कर सकते हैं। willing to, willing to का मतलब होता है इच्छा है या इच्छा हो रही है, या इच्छा या हो रही है, इच्छा हो रही है। फाउंड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, कि आप किसी चीज का शौक रखते हैं। और एक जैसे 5 कम से कम लेते हैं और चलिए लिखते हैं कीप ऑन। बिल्कुल, कीप ऑन का मतलब होता है रहता है, रहता है, रहती है। आप यह कर सकते हैं। अब हम इसको एज ए सेंटेंस कैसे बनाएंगे एकदम इजीली। यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी इजीली आफ्टर लर्निंग इट। तो देखते हैं। जैसे कि मैं अगर about to की बात करूं तो मैं पहले यहां पर इस about to को इधर लेके आ रहा हूं। एक नंबर about to। आप क्या करें, इसके पहले जोड़ दीजिए सब्जेक्ट प्लस is am are, प्लस ले लीजिए able to, और याद रखिएगा कि इसके बाद कोई भी वर्ब V1 ही होगा। उसके बाद कोई भी अदर वर्ड आप ले लें, कोई बात नहीं। जैसे मैंने कहा सब्जेक्ट इज एम आर, अबाउट टू, गोइंग टू, अबाउट टू और गोइंग टू, मैंने दो चीज लिया है। आप यहाँ पर गोइंग टू भी लीजिए, गोइंग टू, उसके बाद V1 कीजिए और अदर वर्ड लगाइए। देखिए मैंने कहा दिया है आपको कि अबाउट टू का मतलब होता है वाला है, वाली है। जैसे कि अगर मैं बात करूं क्या कि मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूं, मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूं,
तो आप यहां से सब्जेक्ट लेंगे आई के अकॉर्डिंग एम लेंगे, इज आर नहीं होगा, आई एम, उसके बाद अबाउट टू या गोइंग टू, यू आर इंडिपेंडेंट टू टेक द वन, अबाउट टू या गोइंग टू, आप कुछ भी लीजिए, अगर अबाउट टू ही लेते हैं तो कोई बात नहीं, अगर गोइंग टू भी लेते हैं तो भी अच्छी बात है। आई एम अबाउट टू, उसके बाद V1, और V1 सीखना, लर्न, और ऑब्जेक्ट में अदर वर्ड में क्या सीखने वाले हैं, अंग्रेजी, तो मैं कहूं इंग्लिश। आई एम अबाउट टू लर्न इंग्लिश, या आप कह सकते हैं आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दूसरा भी ले सकते हैं, क्या कि नेहा पटना जाने वाली है, तो सब्जेक्ट में हो जाएगा नेहा, अब नेहा के साथ इज अबाउट टू या गोइंग टू, अबाउट टू ही लेते हैं, अबाउट टू गो टू, V1 गो, और इस देखिए अब आप कह सकते हो क्या कि मैं एक नई कार खरीदने वाला हूं, आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार, या आई एम अबाउट टू बाय अ न्यू कार, आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दूसरे की बात करें एबल टू, तो आप कुछ ना करिए, एबल टू में भी, एबल टू में यहां पर आप क्या करिए, इसमें सब्जेक्ट ले लीजिए प्लस इज लीजिए, एम लीजिए, आर लीजिए, प्लस एबल टू, और आपको पता है इसका मतलब होता है पाता है पाती है, इसके बाद लगा दीजिए V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लिख दीजिए, और देखिए इसका भी एग्जांपल कितने मजे में हो जाएगा। जैसे कि आप कह सकते हो पाता है पाती है एबल टू, जैसे आप कहिए कि वह अंग्रेजी बोल पाता है, हेलो, इट इज क्लियर, हाँ, वह अंग्रेजी बोल पाता है पाती है, आपको पता है कि एबल टू, तो आप यहाँ पर सबसे पहले हमने कहा कि सब्जेक्ट लगाइए, तो वह है तो ही, और उसके साथ इज ही होगा बिल्कुल, और उसके बाद एबल टू जोड़ना है किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, आरबीआई तो एबल टू, एमबीआई तो एबल टू, उसके बाद देखिए कि V1 लेना है, बोलना स्पीक होगा V1, अब क्या बोल पाता है ऑब्जेक्ट में, इंग्लिश, वह रोटी पका पाती है, सी इज एबल टू कुक ब्रेड या चपाती, वह क्रिकेट खेल लेता है या खेल पाता है, तो ही इज एबल टू प्ले क्रिकेट, बहुत इजी है, बहुत आसान है, बस केवल आपको सीख जाना है। जैसे अब यहाँ पर है विलिंग टू, तो इसके साथ भी वही करें, आप सब्जेक्ट जोड़ दीजिए, इज एम आर जोड़ दीजिए, और उसके बाद विलिंग टू के बाद फिर यहाँ पर आप लिख दीजिए वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, अब मतलब वही है, इच्छा है या इच्छा हो रही है, तो आप कह सकते हैं, इसका एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पर इसका एग्जांपल ले सकते हैं, क्या कि मुझे अंग्रेजी बोलने की इच्छा हो रही है या इच्छा है, तो मुझे अंग्रेजी बोलने की इच्छा है, मुझे अंग्रेजी बोलने की इच्छा है, तो चलिए आपको पता है कि पहले सब्जेक्ट लेंगे तो मुझे, तो आई होगा, आई के साथ एम ही होगा, तो आई एम, और उसके बाद आपको पता है कि विलिंग टू जोड़ेंगे, चाहे एम हो, चाहे आर हो, चाहे इज हो, इसके बाद विलिंग टू ही होगा, क्योंकि इच्छा है या इच्छा हो रही है, तो विलिंग टू, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए उसके अकॉर्डिंग एच भी लेके विलिंग टू सब में आएगा। जब इस तरह के एक्सप्रेशन होंगे, आई एम विलिंग टू, क्या चीज की इच्छा हो रही है, बोलने की, विलिंग टू स्पीक, ये इंफिनिटिव है, टू स्पीक, क्या बोलने की ऑब्जेक्ट में, अंग्रेजी, तो इंग्लिश, आई एम विलिंग टू स्पीक इंग्लिश, मुझे क्रिकेट खेलने की इच्छा हो रही है, तो आई एम विलिंग टू प्ले क्रिकेट, मुझे बाहर जाने की इच्छा है, तो आई एम विलिंग टू गो आउटसाइड, आप कुछ भी, मुझे पत्र लिखने की इच्छा है या हो रही है, तो आई एम विलिंग टू राइट अ लेटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है। जैसे अब हम लेते हैं कि फाउंड ऑफ, इसके साथ भी आप सेम चीज लगा सकते हैं, बस आगे लगा दीजिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फाउंड ऑफ, और उसके बाद यहाँ फाउंड ऑफ
और यहाँ पर लिख दीजिए V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और देखिए इसका भी एग्जांपल हो जाएगा, मैं नीचे इसका एग्जांपल ले रहा हूँ, उम्मीद है कि आप ये लिख ही लिए होंगे। तो देखिए इसका हम बना रहे हैं, फाउंड ऑफ, शौक है या शौकीन है, जैसे कि वह अंग्रेजी, मैं अंग्रेजी को बहुत प्यार करता हूँ, आई लव इंग्लिश, तो अंग्रेजी को ही बार बार लिखता हूँ। आप कोई भी वर्ब, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, बनना तो वही है। वह अंग्रेजी बोलने का शौकीन है, बोलने का शौकीन है, वह अंग्रेजी बोलने का शौकीन है, या वह अंग्रेजी बोलने का शौक रखता है, उसे अंग्रेजी बोलने का शौक है, यह भी बोल सकते हैं, उसे वह अंग्रेजी बोलने का शौकीन है। जो मेथड है, जो बात है, बिल्कुल सेम है। तो चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट है ही, और ही के अकॉर्डिंग इज ही होगा, आप जानते हो अच्छी तरह से, ही इज फाउंड ऑफ सब में लगाएंगे, बहुत इजी रूल है, बहुत एक्सपेरिमेंटल वर्ड है। ही इज फाउंड ऑफ, देखिए सब में लगाएंगे फाउंड ऑफ, और फाउंड ऑफ के बाद क्या है V1, तो V1 क्या होगा, बोलना, स्पीक, और कौन सी आई फाउंड ऑफ के बाद, सॉरी मैं यहाँ पर फाउंड ऑफ जब प्रीपोजिशन आ रहा है V1 नहीं होगा, ये V4 होगा। फाउंड ऑफ के बाद, यानी कि ऑफ के बाद किसी भी प्रीपोजिशन के बाद यदि किसी मेन वर्ब को लिखना होता है तो जेरंड फॉर्म में लिखना होता है, इसका मतलब V4 में लिखना होता है। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, बिल्कुल ऑफ के बाद वर्ब को आईएनजी फॉर्म में लेंगे, हमने यहाँ पे V4 कर लिया है, यहाँ पे V4 कर लिया है। तो ही इज फाउंड ऑफ इज स्पीकिंग, ऑब्जेक्ट में क्या बोलने का शौकीन है, इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम कह सकते हैं क्योंकि उसे शराब पीने का शौक है, या वह शराब पीने का शौकीन है, तो ही इज फाउंड ऑफ ड्रिंकिंग वाइन। आप कह सकते हैं उसे सिनेमा देखने का शौक है, तो ही इज फाउंड ऑफ वॉचिंग द मूवी। कोई परेशानी नहीं है, बहुत आसान। अब हम लोग पढ़ेंगे कीप ऑन, रहता है, रहती है, या रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर भी सेम प्रोसेस करिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर कर लिए, और उसके बाद फिर यहाँ ऑन के बाद जो है कीप ऑन को मैं थोड़ा सा हटा दे रहा हूँ, अब प्लस कीप ऑन। देखिए यहाँ पर भी बात प्रीपोजिशन आ रहा है, तो प्रीपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब होगा तो क्या होगा भैया, V4 होगा। तो चलिए V4 हम लोग ले रहे हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। जैसे कि आप कह सकते हो कीप ऑन में रहता है, जिससे आप कह सकते हैं कि वह अंग्रेजी बोलते रहता है, वह दिन भर पढ़ते रहता है, वह दिन भर बाजार में घूमते रहता है, वह दिन भर बेकार पड़ा रहता है। जैसे रहता है, रहती है ना, उसकी कंडीशंस को आप दिखाते हैं, उसके सिचुएशन को दिखाते हैं आप, तो आप वहां पर वही कीप ऑन करेंगे। जब कोई आदमी कंटिन्यू किसी चीज को करते रहता है तो वहां पर कीप ऑन ले लेता है। तो जैसे देखिए आपने कहा क्या कि रहता है, रहती है, आप कह सकते हैं क्या कि मदन अंग्रेजी बोलते रहता है, चुप नहीं रहता है। देखिए बोलते रहता है, मैंने जब भी बोलता है तो अंग्रेजी ही बोलता है, बिल्कुल इसी काम को कंटिन्यू करता है, वो किसी एक वर्ब को बिल्कुल कंटिन्यूअसली कर रहा है, इसलिए कीप ऑन ले रहा है। मदन अंग्रेजी बोलते रहता है। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट में मदन है, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट में मदन है, और मदन के हिसाब से इज हो गया। उसके बाद किधर है, सॉरी ये यहाँ पर ये है कीप ऑन, तो यहाँ पर मदन के बाद इज ले लिए, उसके बाद कीप ऑन लगाएंगे, तो यहाँ पर ले लेंगे कीप ऑन। मदन इज कैसे होगा, ओए ओए, इस रूल को यहाँ पर सब्जेक्ट में ऐसे होगा नो। चलिए इसको थोड़ा सा सुधारना है, सब्जेक्ट तो ले ही लिए, प्लस यहाँ पर कीप लीजिए, कीप ऑन लीजिए, या कीप्स ऑन लीजिए। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा सुधार किया गया स्ट्रक्चर में। मदन के साथ कीप ऑन होगा, ये कीप्स ऑन, बिल्कुल कीप्स ऑन, क्योंकि मदन बिल्कुल सिंगुलर नंबर में और थर्ड पर्सन भी है, तो उसके साथ ऐसे यूज लगता है, यानी V5। मदन कीप्स ऑन तो रहेगा ही, चाहे कीप रहे तो भी ऑन, कीप्स रहे तो भी ऑन। मदन कीप्स ऑन, मदन जारी रखता है। क्या चीज भैया, हमने कहा कि इसके बाद भी V4 होगा, V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑन के बाद ऑन भी प्रीपोजिशन है, तो कीप ऑन इज स्पीकिंग। देखिए V1 V4 ले लिए, क्या बोलते रहते हैं, इंग्लिश, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मदन कीप्स ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, मदन क्रिकेट खेलते रहता है, मदन कीप्स ऑन प्लेइंग क्रिकेट, मदन मुझे देखते रहता है, मदन कीप्स ऑन वाचिंग मी, मदन
अंग्रेजी पढ़ाते रहता है, बिकॉज मदन इज अ टीचर एंड ही कीप्स ऑन टीचिंग इंग्लिश। इसके बाद मैं ज़्यादा लंबा वीडियो करना नहीं चाहता हूँ। इसके बाद मैं जल्द ही किसी और भी नए फंडामेंटल एक्सपेरिमेंटल वर्ड्स, जिसको हम लोग फर्जल वर्ड्स भी कहते हैं, कुछ नए नए तरीके के साथ मैं आते रहूँगा। लेकिन आप मेरे वीडियो को देखिए जरूर और लिखिए भी। बाकी सारा बोर्ड अगर आपको दिख रहा है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी क्या कहेंगे, रोज रोज वही बात कितना कहेंगे। ठीक है, बाय, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।